तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो अभी रिसेंटली ये आज ही का पेपर है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है और जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कल परसों फिर आने वाले दिनों में एग्जाम है हिंदी का और वो बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं, तो ये उनको पूरी वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए। इस मॉडल पेपर से कौन कौन से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, बस आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वो लगभग लगभग वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और सही भी होती है वही जानकारी, ठीक है। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे और ये मॉडल पेपर जानते हैं। देख लीजिए, प्रूफ के तौर पे ये इसी वर्ष का है, 24-25 का है। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, प्रश्न पत्र का नाम हिंदी गद्य है, सेमेस्टर आपका थर्ड है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। या पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दी गई, पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले खंड आ आएगा, खंड आ में आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश दी गई, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल खंड को गद्य काल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये काफ़ी बार रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगला जो हमेशा आता है क्वेश्चन कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ मेन चैनल सक्सेस 2 पे, और ये रामबाण प्रश्न है, हमेशा आता है, इस बार भी आपकी परीक्षा जो लगी उसमें आएगा, तय कर लीजिए। सिंपल सा अर्थ कर लिख देंगे आत्मकथा के बारे में कि आत्मकथा जो है वो अपने जीवन पे आधारित जो चीज़ें लिखी जाती हैं या फिर कहानी होती है अपने आप के जीवन की, वही होती है आत्मकथा। और जीवनी जो होती है वो दूसरे के जीवन पे आधारित होती है, वो जीवनी होती है। बाकी डिटेल में इसका हमने आप लोगों को महासंग्राम वीडियो दे रखी है मेन चैनल सक्सेस 2 पे, आप वॉच कर सकते हैं। ये रामबाण प्रश्न है, लेकिन नोट कर लीजिए प्रश्न आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गद्य के आरंभिक 4 उन्नयकों के नाम लिखिए। बहुत कम आता है, इग्नोर कर सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। अगला है प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह किस नाम से कितने भागों में प्रकाशित है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र जी से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे एक ही आएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ध्रुव स्वामी का है, जो कि ध्रुव स्वामी एक प्रमुख नाटक है और ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और एक रामबाण प्रश्न है, ध्रुव स्वामी से जुड़े कई सारे प्रश्न आएंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत उस ठीक है भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती निबंध को भारतीय हरीश चंद्र ने किस मेले में भाषण दिया था, इसके बारे में, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और ये जो निबंध है ये प्रमुख कवि और प्रमुख लेखक भारतीय हरीश चंद्र जी का है। हालांकि क्वेश्चन सेम टू सेम तो बहुत कम उम्मीद आने की, लेकिन इनका जो निबंध है भारत वर्षों उन्नत, इससे जुड़ा एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो भारतीय हरीश चंद्र का जीवन परिचय भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरा फल्गुनी कौन सी नक्षत्र है, बहुत कम आता है। ठीक है, पन्नाध्याय किस एकांकी की पात्र है, बहुत कम ही भी आता है। कोमा किस रचना की पात्र है, ठीक है। तो कोमा जो है रचना का पात्र है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला है कि ऋण जल धन जल किस विधा की रचना, बहुत कम आएगा, ठीक है, बहुत कम आता है ये क्वेश्चन। तो अति लघुत्तरीय में इस मॉडल पेपर से 1 2 3 4 प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक ध्रुव स्वामी और एक भारत वर्षोन्नत और प्रेमचंद्र जी का और आत्मकथा और जीवनी का, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार रिपीटेड है, ये आने की पूरी संभावना है, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस पहले महत्वपूर्ण प्रश्न तो जान लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडवा की, और खंडवा में आपको लघु उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन करना, उत्तर कितने शब्दों में लिखना, ये आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें भी लिखा रहेगा जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको लघु उत्तरीय में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको जैसे अति लघु उत्तरीय के प्रश्न थे, प्रश्न था उसका उत्तर देना होगा, और दूसरा इसमें पोर्शन होता है कि संदर्भ सहित व्याख्या करने वाला। इसमें आपको कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये पैराग्राफ कौन से लेसन से लिया गया, इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। तो ये आपको संदर्भ में लिखना पड़ेगा। फिर प्रसंग में इसमें मुख्य तथ्य मतलब मुख्य सार क्या है इस जो पैराग्राफ इसका इसका ठीक है, गद्य जो ये दिया गया है, गद्य का पैराग्राफ, इसका मुख्य सार क्या है, इसका मतलब क्या है, वो व्याख्या में लिखो लिखना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन, मुख्य सार जो आपको प्रसंग में लिखना पड़ेगा, और इसका जो एक्सप्लेन करके मतलब क्या है वो आपको व्याख्या में लिखना पड़ेगा। इसी तरह करके अथवा करके दूसरा भी दिया गया, अगर आप उसके बारे में जानकारी नहीं तो ये वाला दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो संदर्भ सहित व्याख्या वाला जो पैराग्राफ दिए जाते हैं, ये हमेशा बदला करते हैं, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं। क्वेश्चन वाले की तो गारंटी लिया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो हमेशा रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हटा देते, क्योंकि ये हमेशा बदला करता है हर वर्ष और हर यूनिवर्सिटी में। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया है लघु उत्तरीय का ही कि नाट्य तत्व के आधार पर दो सामने नाटक की समीक्षा कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।
कथेतर गद्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत कम आने की उम्मीद है तो इग्नोर कर दीजिए। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता का वैशिष्ट निरूपण कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय प्लस इनके निबंध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आएगा एक आधा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संस्मरण 30 बरस का साथी का सारांश लिखिए। तो आपके सब्जेक्ट में जो बीए थर्ड सेमेस्टर में संस्मरण विधा की एक रचना जिसका नाम 30 बरस का साथी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है लिखने के लिए। हालांकि संस्मरण क्या होता है, संस्मरण के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो 30 बरस का साथी सारांश है, ये आपका एक लेसन है आपके थर्ड सेमेस्टर में, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत कम आता है। अगला कि पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए एकांकी और नाटक के आधार पर एकांकी तथा नाटकों में 4 अंतर बताइए। यानी कि एकांकी और नाटक में आपको अंतर बताना, जो कि एक रामबाण प्रश्न है, हमेशा रिपीट होता है, तो इस बार भी आपकी परीक्षा में रिपीट होगा 100% वाला क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो विशेष होते हैं, जो गारंटी वाले होते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पक्का रिपीट होगा, नाटक और एकांकी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा, ध्रुव स्वामी नाटक से भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा, जितना हो सके पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो संस्मरण तो ये हो गया, ठीक है, और रेखा चित्र के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। रेखा चित्र भी एक विधा ही है, ओके। और फिलहाल इन सभी प्रश्नों का कहाँ पर उत्तर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले प्रश्न जान लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उसके बाद आ जाएंगे हम खंड सा की ओर। यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इसमें भी दिशा निर्देश दी जाएंगे कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दीर्घ उत्तरे का जो पहला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डाली। मैं आपको जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, महासंग्राम वाली खास करके, तो उसमें मैंने आपको हमेशा बताया होगा कि हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ लीजिए, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में। ये क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं और हमेशा आएगा। और फाइनली दीजिए, देख लीजिए, आप लोगों के समस्त क्वेश्चन पूछा भी गया, और ये क्वेश्चन 10.5 नंबर या फिर 10 नंबर का है, या तो ये लघु उत्तरे में आता तो विस्तृत उत्तरे में आएगा, ठीक है। तो विस्तृत उत्तरे में आ गया तो समझो आपके 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। तो एक रामबाण प्रश्न है, आपकी परीक्षा जो लगी आने वाले दिनों में, उसमें ये प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसका उत्तर भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा। रामबाण प्रश्न है, बाद में मत बोलिएगा कि बताए नहीं, ठीक है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमर्शवादी साहित्य से आप क्या समझते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख विमर्श साहित्य का परिचय देते हुए उनके दो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। बहुत कम आने की उम्मीद हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की समीक्षा कीजिए। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ लेना है, प्लस इनका जो निबंध शैली है उसके बारे में आपको लिखना है, जो कि 70% आने की उम्मीद है बस इस प्रश्न की, थोड़ा बहुत पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उपन्यास झांसी की रानी अथवा मानस के हंस के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई या तुलसीदास का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपके सब्जेक्ट में झांसी की रानी एक उपन्यास है, ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार रिपीटेड है। ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है, ठीक है, और ये कई बार रिपीटेड है, तो इससे भी जुड़ा क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कई बार रिपीटेड है, ओके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि एक साहित्यिक डायरी का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो डायरी भी एक विधा है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम आता है, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट हुए हैं आज तक पेपर जितने भी हुए, उसमें जो प्रश्न आए वो मैंने आपको बताया, जैसे कि उपन्यास झांसी की रानी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी का उद्भव और विकास, ये प्रश्न हमेशा रिपीट हुए, तो इनके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, और इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके उत्तर कहाँ पर मिलेगा सुन लीजिए। कुछ करना नहीं है आपको, ये आपका अपना ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर आपको समय समय पर PDF से वीडियोज मिलती रहेंगी, जो आपको नोटिफिकेशन या फिर कहीं पर नहीं मिलता है, वो आपको ग्रुप पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप पे मिलता रहेगा। और जब आप व्हाट्सअप से ज्वाइन होंगे ना, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप से ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA थर्ड सेमेस्टर हिंदी की महासंग्राम PDF चाहिए। तो अगर आप इतना कह के मैसेज करेंगे तो आपको वो महासंग्राम PDF सेंड कर देंगे, ठीक है, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक। उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों प्रश्न और उत्तर, और लगभग जितने भी प्रश्न इसमें मैंने आपको बताए उनका भी उत्तर मिल जाएगा उसी में। बाकी जो ना मिले उसको आपको इंटरनेट पे सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए ना मिले, ठीक है, तो आपको इंटरनेट पे जाना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता का विशिष्ट निरूपण कीजिए, इतना डालेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप इंटरनेट के माध्यम से भी उत्तर तैयार करके मतलब ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं। बाकी जितना भी हो सकेगा हम PDF आपको सेंड कर देंगे, तो उसमें तैयारी कर लीजिएगा, और ये आपका अपना ही चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
और इसके अलावा कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।